हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं बार-बार लगातार से ये आ रहे हैं 5-6 सालों से। तो देखिए आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 का वीडियो, पार्ट 3 तक का वीडियो बन गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखिए, हम बार-बार बोल रहे हैं कि ये जो हमने वीडियो बनाया है महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट वाइज, तो ये सभी बोर्ड एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप चारों पार्ट का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिगैंड लिगैंड किसे कहते हैं? आवेश के आधार पर इन्हें कितने भागों में बाँटा गया है? लिगैंड किसे कहते हैं और आवेश के आधार पर इन्हें कितने भागों में बाँटा गया है? तो आइए देखते हैं लिगैंड किसे कहते हैं। उत्तर देखिए क्या है? देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी परमाणु या आयन जितने केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, उसे ही लिगैंड कहते हैं। क्या कह रहा है कि कोई परमाणु हो या आयन हो जिसमें केंद्रीय धातु हो, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे ही लिगैंड कहते हैं। आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं, धन आयन लिगैंड, ऋण आयन लिगैंड और उदासीन लिगैंड। तो देखिए हम देख लेते हैं कि लिगैंड हमारा क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या है, उपसह संयोजक यौगिक हम पहले लिख लेते हैं। तो K3+ देखिए, और यहाँ पे हम रख देते हैं Fe आयरन, और यहाँ पे Cn×6 और इसको कर देते हैं बंद। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक उपसह संयोजक यौगिक हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो Fe है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु। जो कह रहा है कि कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगैंड कहते हैं। तो यही हमारा है केंद्रीय परमाणु। इस सहसंयोजक यौगिक में हमारा केंद्रीय धातु परमाणु यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, ये हो गया। और जो यहाँ पे आपको Cn दिख रहा है ये हमारा है लिगैंड, इसी हम क्या कहते हैं, लिगैंड। और ये जो नंबर है ये नंबर हमारा है उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक या संयोजन कह सकते हैं संख्या। तो देखिए यही हमारा है लिगैंड कि देखिए कोई भी परमाणु है या आयन है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगैंड कहते हैं। देखिए ये हमारा है केंद्रीय धातु परमाणु और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है। ये क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ साझा कर रहा है, इसमें युग्म बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। तो इसे ही कहते हैं लिगैंड। जो लिगैंड है वो क्या करता है, जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसे ही कहते हैं लिगैंड। और देखिए क्या कर रहा है, आवेश के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो आवेश के आधार पर लिगैंड को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए धन आयन लिगैंड, ऋण आयन लिगैंड और उदासीन लिगैंड। तो धन आयन लिगैंड देखिए क्या होता है, धन आयन लिगैंड जो होते हैं जिस पर प्लस चार्ज होता है, जैसे कि हमारा हो गया NH4, इस पर धन आयन है। और इसी तरह से हमारा हो जाएगा Na+। और देखिए ऋण आयन लिगैंड क्या हो जाएगा, जैसे कि ONO-, ये हमारा हो गया नाइट्राइटो, जो हमारा हो गया नाइट्राइटो हो गया। और देखिए उदासीन जो हमारे होते हैं क्या, H2O, जैसे कि जल जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और क्या, NH3, ये हमारे होते हैं लिगैंड। तो आपको लिगैंड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं।
देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को ही उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अभी आपको ऊपर हमने बताया है कि जो लिगेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके साथ युग्म बनाता है उसे क्या कहते हैं, हम उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे भी देखते हैं उपसहसंयोजक संख्या क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। दाता परमाणु यानी कि जो वो होते हैं हमारे लिगेंड, उन्हें ही दाता परमाणु कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम एक बनाते हैं सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। तो हमारा देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम उसी को लिख लेते हैं, K3+ में रहेगा और यहाँ पे फिर हम Fe रख लेते हैं, वही ऊपर वाला, और यहाँ पे हम उदासीन ले लेते हैं H2O। इसके हम और लगा देते हैं, बाहर कर देते हैं SO4। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या को उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। देखिए दाता परमाणु हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा लिगेंड जो है यहाँ पे H2O है, तो कितने परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, 4 परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या। ये जो हमारा है यहाँ पे, तो हमारा उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है उपसहसंयोजन संख्या। तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, हमारा ये उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि उपसहसंयोजन संख्या जो हमारा हो गया 4 हो जाएगा। यहाँ पे उपसहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके दाता परमाणु के साथ 4, जो दाता हमारा परमाणु है उसके साथ इसकी संख्या कितनी है, 4 के साथ साझा कर रहा है। तो यही हमारा है, हो गया इसका उपसहसंयोजन संख्या। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो देखिए हिमांक में अवनमन जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिमांक क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं हिमांक क्या होता है। देखिए हिमांक वो होता है, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ही कहते हैं हिमांक। तो आइए देखते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है। देखिए परिभाषा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमारा कोई विलायक है, मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, जल है। ये हमारा है कोई विलायक है, मान लीजिए कि ये क्या है, जल हमारा विलायक होता है। तो मान लीजिए हमारा जल है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ताप दे रहे हैं। इस पर हम ताप देंगे तो ये क्या करेगा, गर्म होगा। लेकिन जब इसको क्या करेंगे, इसको जब हम ठंडा करेंगे, इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा, ये बर्फ जमेगा। तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे तो वो क्या हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, हिमांक पूछ रहा है। तो हिमांक का मतलब हो क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव अवस्था ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे ही हिमांक कहते हैं। तो देखिए हम इस पर देखिए इसे हम ठंडा करें, यानी कि इसे हम ठंडा कर रहे हैं, इस पर हम कम डिग्री का ताप देंगे। तो देखिए जब इस पर हम मान लीजिए 0 डिग्री का ताप देंगे तो क्या होगा, ये बर्फ में जमने लगेगा। तो अगर हम इस पर कोई विद्युत अपघट्य मिला दें, विद्युत अपघट्य कोई भी हम इसमें मिला दें, विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद इसके हिमांक में यानी कि इसके बर्फ में द्रव से बर्फ के बनने में कमी हो, उसकी जो क्रिया उसमें कमी हो, उसे ही कहते हैं क्या, हिमांक में अवनमन, यानी कि हिमांक में कमी। तो ये हमारा हो जाता है हिमांक में अवनमन। तो देखिए इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, डेल्टा TF से। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर हमारा होता है क्या, 1000 गुणे KF और इंटू W और बटे में हो जाएगा M गुणे कैपिटल W। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डेल्टा TF है ये तो है हिमांक में अवनमन, और यहाँ पे जो हमारा KF है
वो देखिए हमारा क्या है, हमारा है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। और देखिए यहाँ पे जो हमारा डेल्टा टी एफ है ये है हिमांक में अवनमन, आपको बता दिया, इसको भी लिख देते हैं डेल्टा टी एफ, ये है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, तो बाकी तो आपको पता ही होगा। ये हम जो हमारा द्रव्यमान है, तो देखिए ये हमने सिर्फ आपको बताया है समझने के लिए, इसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको परिभाषा लिख देना है और इसका क्या सूत्र लिख देना है, व्यंजक लिख देना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।